जय माँ की। शिष्य का प्रश्न होता है कि साधना के वक्त सर्वप्रथम गुरु मंत्र का क्या महत्व है और गुरु मंत्र क्यों करना चाहिए। सिद्धि का मूल स्तोत्र गुरु है, शक्ति का मूल स्तोत्र गुरु है। गुरु उस मंत्र की ऊर्जा के आंदोलन में गुरु ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सिद्ध किया हुआ है। जब गुरु मंत्र चलाते हैं हम, या तो गुरु मंत्र, गुरु से आदेश लेते हैं मंत्र का, फिर वो मंत्र को कैसे जपना चाहिए उसका भी एक विधान है। सहस्त्रार चक्र जो होता है वहाँ गुरु पादुका का वास होता है। तो यहाँ पर एक भावनात्मक क्रिया है। अगर मंत्र को जल्दी सिद्ध करना है तो मंत्र के अंदर एनर्जी भरपूर चाहिए, तो तुम्हें गुरु की काया में प्रवेश करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है कि गुरु का जो वलय होता है, जो तुम्हारे साकार गुरु है, सगुण गुरु है, जो देह गुरु है तुम्हारे, उनके ऊर्जा मंडल में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। और उनकी ऊर्जा मंडल में जैसे ही प्रवेश हो जाओगे तो वहां मंत्र करने वाले तुम नहीं रहोगे, वहां गुरु करेंगे मंत्र। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा षट चक्र भेदन और वो मंत्र के आंदोलन और सिद्धिकरण तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। तो ये एक रहस्य है कि जब भी तुम साधना में बैठो, मंत्र में बैठो, चेतना में बैठो, तो अपने होने का भाव हटा दो। अगर ध्यान नहीं लग रहा है मंत्र में या माला में, ध्यान नहीं लग रहा है, ऊर्जा नहीं आ रही है, कभी कभार क्या होता है, हमारे संचित कर्म इतने होते हैं कि जहां हम ध्यान नहीं लगा पाते, या तो मंत्र नहीं कर पाते, या तो उसकी ऊर्जा नहीं आती। तो हमें क्या करना है, हमें जो गुरु ने दीक्षा दी हुई है, जिस गुरु से दीक्षा ली हुई है हमें सिद्ध मंत्र की, वो मंत्र की भावना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा मूलाधार चक्र और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, उस सहस्त्रार चक्र के ऊपर गुरु पादुका को रखना है और गुरुदेव को आवाहन करना है कि उनके जो श्री चरण है, वो श्री चरण द्वारा हमारे सहस्त्रार में वो एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद वो पूरे अपने सशरीर के साथ, जैसे तुम साधना में बैठते हो वैसे वो साधना में बैठे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर। तो तुम्हारे चक्रों को एक अलग एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि गुरु तो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, और वो डायमेंशन के द्वारा जितनी भी एनर्जीज गुरु के अंदर है, उतनी ही एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी। फिर किया हुआ मंत्र तुरंत सिद्ध होने लगेगा। इसके पीछे 3 चीजें तुम्हें करनी है। पहले तो अपने गुरु का ध्यान लगाओ। सबसे पहले साधना से पहले गुरु मंत्र का ध्यान लगाओ, गुरु का ध्यान लगाओ, और अपने आप को भूलो, उधर अपने शरीर को भूलो, अपने मन को भूलो, अपनी बुद्धि को भूलो, अपनी चित्त के प्रवाह को भूलो। कुछ चाहिए वो भावना छोड़ो अभी, और सिर्फ अपने गुरु को धारण करके बैठो और अपने गुरु को इतना फील करो कि तुम वही हो। तुम वही भाव लगाओ कि तुम वही हो। तुम्हारा पूरा शरीर गुरुमय हो गया है, तुम्हारा पूरा मन गुरुमय हो गया है, तुम्हारा पूरी बुद्धि गुरुमय हो गई है। तो भगवती की जो चेतना है, देखो भगवती की जो चेतना है वो गुरु मंडल से आएगी। गुरु मंडल के द्वारा गुरु मंडल की ऊर्जा है, और देवी मंडल के द्वारा देवी मंडल की ऊर्जा है। और भगवती को आपके हृदय में रखना है। गुरुदेव को तो पूरे बोलते ना कि पूरा समर्पण कर देना। जैसे हम दीक्षा के वक्त बोलते कि आज से तन मन धन वचन कर्म हूँ, अपनी आत्मा से मैं आपका होता हूँ। तो वही चीज तुम्हें पहले अपने भीतर अपीयर करनी है भावनात्मक रूप से, और अपने गुरु को पूरा धारण करना है पूर्ण प्रेम से, पूर्ण समर्पण से। जब तुम पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण से अपने गुरु को धारण करते हो, और गुरु को धारण करने के बाद तुम मंत्र जप करते हो, तो तुम्हारा मंत्र करने वाले गुरुदेव हो जाएंगे। क्योंकि तुमसे कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा, गुरुदेव से मंत्र सिद्धि हो जाएगी। तो ये एक टेक्निक है।
ये टेक्निक भी नहीं बोलते, ये भाव बोलते हैं उसको। टेक्निक एक अलग चीज हो जाती है, ये भाव है। इस भाव को अगर सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो गुरु मंडल की जितनी ऊर्जा है, तुम्हारे गुरु के अंदर जितनी सिद्धियां है, तुम्हारे गुरु के अंदर जितना ज्ञान है, वो सारी चीजें तुम्हें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अंदर गुरु ही रहने लगेगा फिर। लेकिन तुम्हारा एकात्म भाव और अद्वैतता, तुम और गुरु अलग नहीं हो, ये भाव तुम्हें रखना पड़ेगा। फिर तुम्हारे गुरु से तुम्हारे से कुछ बोलते हैं ना कि कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पूर्ण भाव रहेगा तो पूर्ण ऊर्जाएं मिलेगी। लेकिन कुछ छुपाओगे, कुछ चीजें बोलते हैं ना कि मनुष्य भाव से उसके अंदर चलोगे, शंका लेकर चलोगे, बराबर है, द्वेष लेके चलोगे, राग लेके चलोगे, मनमत्ता से चलोगे, तो वो कार्य करना रुक जाएगा। समर्पण भाव से पूर्ण रूप से अपने गुरु को धारण करो। गुरु की छवि पहले तो मन में पूर्ण रूप से बसा लो, ठीक है, और उसके बसाने के बाद पूरा धारण करो, जैसे पूरा गुरु का शरीर ही बैठा हो साधने के अंदर, साधना के अंदर, मंत्र जप के अंदर, ध्यान के अंदर, बस वही फीलिंग करो और उसके आंदोलन और जो हो रहा है वो देखा करो। तो जितनी अनुभूतियां हुई है, सूक्ष्म अनुभूतियां, उससे 4 गुना अनुभूतियां तुम्हारी बढ़ जाएगी। तुम्हारा सुप्रीम कॉल लग जाएगा, तुम्हें एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगेगी। शुरुआत में लगेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तुम उसके अंदर जाओगे, क्योंकि गुरु ऊर्जा का आवाहन ही सबसे बड़ी चीज है। तो हम क्या करते हैं भाई, गुरु का मंत्र कर लेते हैं या तो गुरु को एक बार याद कर लेते हैं, पर एक बार याद नहीं करना है, पूरी साधना में गुरु साधना कर रहे वो याद रखना है। इससे तुम्हारा जो आध्यात्मिक स्तर है, तुम्हारी जो स्किल्स है आध्यात्मिक, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगी, सिद्धियां शुरू हो जाएगी, गुरु मंडल से आने वाला ज्ञान शुरू हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में गुरु बैठ के अपनी वाणी का उद्गार करेंगे, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर अद्वैत निरूपणम सीखना है। यहाँ पर जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे साक्षात पर ब्रह्म गुरु है, और तुम्हारे भीतर बैठने वाला जो आत्मा है वो ब्रह्म है। दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों को एक ही पासवर्ड डाल दो प्रेम, एक ही पासवर्ड डाल दो त्याग, एक ही पासवर्ड डाल दो करुणा, एक ही पासवर्ड डाल दो ममता, एक ही पासवर्ड डाल दो समर्पण, और एक ही पासवर्ड डाल दो भक्ति। तो जब तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट होने लगेंगे गुरु प्रत्यय, और फिर तुम मंत्र जप करोगे एक होकर, तुम्हें जब तक गुरु से एकात्म भाव नहीं रखा तब तक सिद्धियां बहुत दूर है। फिर तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, तुमने एकात्म भाव रखा और तुम एक हो गए मन कर्म वचन से, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, तो तुम्हारा जो राम है भीतर का तपस्वी राम, वो तब प्रकट होगा जब मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम और वचन एक लेवल के अंदर होने चाहिए। जब तुम ऐसा कुछ कर दोगे, देखो फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे भीतर भगवान आकार लेना शुरू कर देगा। तो ये क्रियात्मक जो चीज है, ये तो जो मैंने आपको बताया वो क्रियात्मक नहीं है, भावनात्मक है। आपको पूर्ण भाव रखना है। जब भी साधना करने बैठो बस यही याद रखना, तुम नहीं, गुरु साधना कर रहा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि गुरु को पता है किस तरीके से वेदन करना है सारी चीजें। इसे कहते हैं एकोहम बहुश्यामी होना, एक में से अनेक होना। तो जब तुम्हारे अंदर ही गुरु की प्रेरणा आ जाएगी, तुम गुरु तत्व को समझने लगोगे, गुरु तत्व को धारण करने लगोगे। इसके साथ साथ पहली बात है कि लेक्चर्स अवश्य सुनना, जितने लेक्चर्स किए, क्योंकि तुम्हारी कनेक्टिविटी ज्ञान से भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा जब साधना में बैठोगे मन भी जागरूक रहेगा। जब मन जागरूक रहेगा, मन को तर्क देना जरूरी है, इसलिए तुम्हें लेक्चर सुनते रहना पड़ेगा। तुम जितनी वाणी के अंदर रहोगे, वाणी की ऊर्जा के आंदोलन में रहोगे, उतनी ही चीजें तुम्हारे अंदर बढ़ने लगेगी, और फिर अनेक अनंत ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर आने लगेगी। अब तुम्हें जो तुम्हारे भीतर गुरु बैठा है उसका आकार कितना बढ़ाना है वो तुम्हारे हाथ में है। जब तुम मंत्र कर रहे हो तो तुम्हारा एक शरीर जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो गुरु का हो गया। गुरु तो क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडल आकार है गुरु का।
अनेकों मंडल धारण करने वाले गुरुदेव होते हैं, अनेकों चेतना धारण करने वाले। जब तुम वो चेतना बढ़ाओगे, अपनी मन को साइड पे रख दो, अभी तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ गुरुदेव से। मन तर्क वितर्क करवा रहेगा, उसको स्किप ही कर दो, उसके उसके अनुसंधान में जाना ही नहीं है। तुम आत्मा से अपने गुरु को धारण करके उसका विराट स्वरूप ध्यान में ले आओ। किनका? गुरु का। गुरु का विराट स्वरूप क्या है? गुरु का विराट स्वरूप अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अंतरिक्ष है, शब्द है, प्रकाश है, चैतन्य है। तो हर जगह वो व्याप्त है। जब तुम इस विधि से तुम अपना ध्यान ले आओगे और पूरे पूरे ब्रह्मांड को, पूरी चेतनाओं को देखना शुरू कर दोगे और अपनी चेतना व्याप्त करते रहो। जहां पर बैठे हो उससे 100 गुना चेतना व्याप्त करो, 1000 गुना चेतना व्याप्त करो, लाख गुना चेतना व्याप्त करो। वो मंडल क्रिएट करते जाओ, तुम्हारी ऑरा बढ़ाते जाओ, और एक दिन ऐसी ऑरा बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर तुम्हारी ऑरा कार्य करेगी। ठीक है? तो ये है गुरु तत्व को धारण करने का फायदा। मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाएगा, चैतन्य को भी साध लोगे, सिद्धि भी जल्दी उतर जाएगी, तुम्हें कोई रुकावटें नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी सिद्ध कुंजिका है, ध्यान में लेना। अपने गुरु को धारण कर लो और गुरु को इस तरीके से धारण कर लो, ठीक है, कि तुम और गुरु एक हो गए। तुम बिंदु हो और वो सिंधु है, तुम बुंद हो वो सागर है, तुम तारा हो तो वो पूरा अंतरिक्ष है, इतना याद रखना। तुम किरण हो तो वो पूरे सूर्य है। तो तुम उसमें से ही प्रकट हुए हो, वही चेतना से प्रकट हुए हो, इसलिए शिष्य बने हो। गुरु शक्ति पुंज है, गुरु सूर्य है और तुम उसकी किरण। गुरु फूल है तो तुम उसकी सुगंध, गुरु जल है तो तुम उसकी शीतलता। तो जैसे कनेक्टिविटी करते जाओगे सारी चीजों से, तो तुम अपने आप को भिन्न नहीं पाओगे, तुम अलग नहीं पाओगे, तुम अद्वैत हो जाओगे। और जो अपने गुरु से अद्वैत हो जाता है ना, उसको सिद्धियां सामने चल के मिलती है, उसको शक्ति सामने चल के मिलती है, उसके संशय सामने चल के कटते हैं। वहां मन फिर घबरा जाएगा कि ये तो बहुत विशाल आकार है। इसलिए चिंतन गुरु में ही रखो। मन आएगा तब भी मन आएगा, लेकिन मन को हटाते जाओ। यही प्रत्याहार करना है। और यही प्रत्याहार करते 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 एक दिन तुम्हारी धारणा, जिसे धारणा बोलते हैं ना, गुरु को धारण करना, वही धारणा पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। फिर तुम नहीं रहोगे, तुम गुरु हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। जिस दिन पूर्ण रूप से गुरु के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और विराट, तुम्हारे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और विराट जब एक हो जाते हैं, तुम्हारे 7 चक्र और गुरु के 7 चक्र एक हो जाएंगे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज सामने से मिलेगी। ब्रह्मांड को भी तुम्हारा आदेश मानना पड़ेगा। यहां तक कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी व्याप्त हो जाएगी, इतनी व्याप्त हो जाएगी कि तुम्हारा मन समझ नहीं पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कुछ क्या हो रहा है। अगर रियल एक्सपीरियंस करना है तो ये करो, गुरु को पूर्ण रूप से धारण करो और गुरु शक्ति में पूर्ण विश्वास रखो। क्योंकि देखो, विश्वास चमत्कार का सर्जन करता है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है अपने गुरु के ऊपर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को सुधार के गुरु के चरण में रख दो। और देवता चित्त न धरे, और जो इष्ट दिया है इष्ट को हृदय में धारण कर दो। माँ भगवती बगलामुखी, जिनको जो दिया है, जिनको जो शक्ति दी है शक्ति एक ही, गुरु की ही शक्ति। गुरु की ही 10 शक्तियां है, पर ब्रह्म की 10 कला ही 10वां विद्या है। तुम्हें और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ धारण करो गुरु को और सिर्फ आवाहन करो, और आवाहन करने से ही सारी चीजें मिल जाएगी तुम्हें। बस ये याद रखना, पूर्ण रूप से प्राप्त करो। पूर्णता तभी आ जाएगी जब तुम्हारे अंदर प्रेम, सद्भाव, करुणा, दया, ममता और गुरु के प्रति बोलते हैं ना अद्वैत भाव, प्रेम का भाव जब स्पंदित हो जाएगा तुम्हारे लिए, गुरु से प्रेम हो गया। प्रेम का अर्थ वो सांसारिक प्रेम नहीं होता है, आध्यात्मिक प्रेम।
गुरु वचनों के अंदर प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम, अपने आदि और अनंत भाव से प्रेम जिसको हो गया, अपने आदि कॉलिंग में जाना पड़ेगा। आदि कॉलिंग का अर्थ होता है कि तुम्हारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है वहां तक तुम्हें जाना है, तो तुम वहां पर नहीं जाओगे, वहां गुरु जा सकता है। इसलिए अपने भीतर जाके वो महान गुरु तत्व को पुकारो और उतारो उसके अंदर। ये एक भाव की संज्ञा है, लेकिन ये भाव से इतने परिवर्तन आ जाएंगे तुम्हारे जीवन के कि जहां जहां कदम रखोगे गुरु तत्व तुम्हारे साथ चलेगा। जहां जहां कदम रखोगे रास्ते खुल जाएंगे, जहां जहां कदम रखोगे तुम जो चाहोगे वो होने लगेगा। ठीक है, कर्ता करे ना करे, गुरु करे सो होय। कर्ता से कुछ नहीं होगा, गुरु करता है तब होता है। इसलिए गुरु, अपने गुरु की जो संज्ञा है वो अपने मन कर्म वचन के अंदर फिट कर दो और अनंत प्रेम बहाओ गुरु के लिए। क्योंकि जब तक तुम्हारा प्रेम अनंत नहीं बहेगा तो वो अनंत प्रवाह तुम्हें मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रेम ही वो आकर्षण का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एलिमेंट है। जिसके भीतर से प्रेम बह रहा है ना, अनंत प्रेम, वो अनंत ऊर्जाओं का मालिक होता है। भगवान क्या है? भगवान को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो करुणामयी है, प्रेममयी है, दयामयी है, ममतामयी है। तो जो साक्षात परब्रह्म मिला हुआ है गुरु, तो गुरु के अंदर भी यही एलिमेंट होते हैं। गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है और साक्षात परब्रह्म भी है। तो उनको धारण कर लो। वही तीनों तत्व है, वही उत्पत्ति करते, वही पालन करते और वही संहार करते। तो तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए या तो तुम्हें उस स्थान के ऊपर पहुंचना है कि कभी कभी मुझे लोग प्रश्न करते, गुरु जी ज्ञान कहाँ से लाते हो, ज्ञान कहाँ से उतर रहा है आपके भीतर? तो ये सिद्ध कुंजिका दे रहा हूं कि आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने गुरु को पूर्ण रूप से धारण कर लेना है, एक हो जाना है। तुम खा भी रहे हो वो गुरु खा रहा है, तुम पी भी रहे हो वो गुरु पी रहा है, तुम कहीं चल रहे हो तो वो भी गुरु चल रहे हैं, तुम किसी से बात कर रहे हो वो भी गुरु बात कर रहा है, तुम किसी को खिला रहे हो तो वो भी गुरु खिला रहे। सब गुरु के नाम का हो गया। अब गुरु क्यों? गुरु ही क्यों? क्यों हमारे इष्ट, हमारे भगवान नहीं, हमारे देवता नहीं? क्योंकि देवताओं को तुमने देखा नहीं, इष्ट अभी तक तुम्हें मिला नहीं। तो इष्ट अगर मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? गुरु के रूप में। तो जो भगवती को और गुरु को अलग अलग समझता है वो तो मूर्ख है। ठीक है, और गुरुदेव ने यही साधा है, उसके साथ एकात्म भाव किया है। मेरे साथ यही चीज हुई है कि मैं जब अपने शिष्य काल में था तो मैं अपनी भगवती से अलग नहीं था और ना मैं अपने गुरुदेव से अलग था, एक ही थे। जो चेतना उनके अंदर पैदा होती थी वही चेतना मेरे अंदर पैदा होती थी। जो भगवती मुझे समझाना चाहती थी वही समझ रहा था। तो ये सर्कल तुम्हारे साथ भी काम आएगा। तुम्हें बहुत दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास करना है रोज जिंदगी के अंदर। तुम 1% भी चूक मत करना यहाँ पर। गुरु से एक होने के अंदर, गुरु से एक हो गए फिर तुम गुरु तत्व ही हो जाओगे। एको हम भविष्यामि, तुम वो गुरु स्वरूप ही हो जाओगे। और गुरु स्वरूप हो गए फिर मुक्त ही हो, एक में से अनेक बन गए। ज्योत से ज्योत जला ली। एक दीपक पूरे जहां को रोशन कर सकता है, एक दिया पूरे जहां को रोशन कर सकता है, एक सूर्य पूरे आकाश मंडल को रोशन कर रहा है। तो तुम भी समझो, अपने ऊपर मन की छाया मत आने दो, पूर्ण रूप से सूर्य को धारण करो। जब तुम सूर्य को धारण करोगे तो सूर्य की जितनी भी किरणें हैं, वही जो 7 किरण निकलती है, 7 रंग निकलते, वो 7 चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें कोई और कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। इसे ही सिद्ध कुंजिका कहते हैं। सिद्ध कुंजिका का अर्थ ये होता है, न कवचम न अर्गलास्त्रोत्रम किलकम न रसकम न सुक्तम न अभिधानम चन्न न्यासो न चबार्चनम। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कुंजिका है, ये न मंत्र प्रभाव है, न ये न मंत्र, मैंने बताया हुआ है क्या है शब्द ब्रह्म। और जिन जिनको शब्द ब्रह्म मिला है वो उसकी प्रैक्टिस और जोरों से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तत्व है वो। तो जिस तत्व से रामकृष्ण बने वही तत्व भजी लीजिए, जिस तत्व से अंडपिंड ब्रह्मांड बने वही तत्व भजी लीजिए, जिससे कुल कायनात बनी हुई है उसको ही भजो। किस ईश्वर को ढूंढ रहे हो? गुरु ने वो ईश्वर दे दिया तुम्हें, गुरु ने वो तत्व दे दिया तुम्हें। पर एकाकार कैसे होंगे वो उसकी समझ नहीं है। तो अपने गुरु को धारण करो, गुरु आके समझा देगा कैसे करना है सारी चीजें। तो अपने गुरु के भीतर डुबकी लगाओ,
गुरु एक महासागर है, उसके अंदर जितनी डुबकी लगाओगे उतने नए नए रत्न और नई नई चीजें मिलेगी। ज्ञान गुरु के ध्यान से प्रकट होता है, इतना याद रखना। ज्ञान गुरु के ध्यान से प्रकट होता है, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज बोला गया है, और बोला है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहले तो अपना अभिमान हनन करो तो हनुमान बनोगे, और अभिमान का हनन हो गया तुम हनुमान बन गए तो ज्ञान और गुणों का सागर बन जाओगे। अहम और ममत्व दोनों छोड़ने हैं। अहम इसलिए होता है कि मैं कुछ हूं, मैं ये मैं वो। जब ये मैं होता है तब तक तुम गुरु के अंदर डुबकी नहीं लगा पाओगे। जब तुमने मेरा छोड़ दिया, गुरु के अंदर डुबकी लग गई। जब अहम और वहम दोनों दूर हो गए ना, संशय नहीं रखना कोई भी चीज के अंदर, पूर्ण विश्वास रखना ये बात के ऊपर कि तुम वो धारण करो। बस जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और जो धारणा करने योग्य है वही ध्यान है। ठीक है, इसलिए ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ये मंत्र का अर्थ ही होते हैं ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा कौन सी? गुरु की पूजा। गुरु को फुलहार थोड़ी चढ़ाने। पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु जैसे चलने को बोलते हैं, गुरु जहां जहां पैर रखते हैं, जैसे जैसे चल रहे अपनी लाइफ के अंदर उनके ज्ञान से, वैसे तुम्हें चलना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, अपने गुरु के सारे आदेशों का पालन करो। अगर गुरु बोले ये करना है तो करना है, अगर ये नहीं करना है तो नहीं करना है। बुद्धि मत लगाओ उसके अंदर, तर्क मत आने दो। जो तर्क लगाता है तो वो समझ लेना कि वो अद्वैत नहीं है। जहां गुरु का आदेश आ जाए, आदेश इसलिए बोलते हैं ना संप्रदाय के अंदर, नाथ संप्रदाय के अंदर आदेश, आदेश का अर्थ ही यही होता है कि भाई दे दिया अभी आदेश, अब चलो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा कब होगी? जब तुम ऐसे बन जाओगे जैसे गुरु है। तो गुरु को धारण करो। गुरु तत्व जिसके अंदर दृढ़ हो गया, गुरु तत्व जिसके अंदर बृहद हो गया, तो उसको दुनिया में कोई सिद्धि खोजने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के सब मिल जाएगा। सारी अनुभूतियां घर पे बैठ के मिल जाएगी। तो अपने तत्व को छोड़ो, अपने भाव को छोड़ो, अपनी ऊर्जाओं को छोड़ो, और गुरु की ऊर्जा में लीन हो जाओ। जब तक अपना पकड़ के रखा है ना, तब तक गुरु नहीं आएगा, समझ लेना। एक होना पड़ेगा, या तो उसको सब समर्पित कर दो या तो सबको नष्ट कर दो। गुरु के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास। यही गुरु भक्ति योग का साधन है। क्योंकि तुम्हें जीते जी सिद्ध होना है, तो जीते जी इस भाव में उतरना पड़ेगा कि तुम्हारे और गुरु में कुछ अंतर नहीं है। अगन पुंज है स्वामिया चिंगारी सब दास, अगन पुंज और चिंगारी में क्या कीजिए विश्वास। अगन पुंज यानी सूर्य के अंदर जो अग्नि है वही एक चिंगारी के अंदर है, माचिस की तिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो माचिस की तिल्ली के अंदर जितनी अग्नि है वही अग्नि सूर्य के अंदर है। वो तो अगर माचिस की तिल्ली कहीं सही जगह पे लग गई तो पूरा पृथ्वी आग का गोला बन सकता है। तो तुम्हारे अंदर वो ताकत है, जो ताकत सूर्य के अंदर है, जो ताकत गुरु के अंदर है, जो ताकत परमात्मा के अंदर है, वो सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसके साथ एकाकार करना है, पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण प्रेम से। कोई भी क्षोभ नहीं रखना है, कोई भी अविवेक नहीं करना है। एक हो जाओ, और देवता चित्त न धरे, फिर दूसरा देवता बिठाओ नहीं अपने अंदर। कोई भी देवताओं के स्वरूप को भीतर मत बिठाओ। फिर वो सारे देवताओं के स्वरूप गुरु के अंदर ही है। चाहे वो हनुमान जी कह लो, चाहे दश महाविद्या कह लो, चाहे विष्णु जी कह लो, चाहे शिव जी कह लो, वो गुरु के अंदर ही है सब। अब तुम्हें गुरु के अंदर डुबकी लगानी है, क्योंकि गुरु के लिए तो देवता मात्र, कला मात्र के अलावा कुछ नहीं है। परब्रह्म की 10 कला ही महाविद्या है। तुम्हें सब आ जाएगा। फिर कैसे करना है वो भी अपने आप आ जाएगा। तो ये एक ऐसी सिस्टम सिखाई है आज कि जिसके अंदर उतरने से तुम्हें बहुत ही बृहद बृहद एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, सुप्रीम का कॉल आएगा, परमात्मा का कॉल आएगा, फिर तुम उठाओ, फिर वो जो बात करेगा वो सुनो। हृदय के अंदर स्पंदन आएंगे उसके। तुम्हें सुनना है, तुम्हें देखना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। जय माई की।